एक्चुअल वर्ल्ड में कोई समस्याएं है ही नहीं, समस्या है छोटी मोटी समस्याएं हैं, उतनी बड़ी नहीं है जो मैग्नीफाई कर लेते हो। वो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, बहुत वीआईपी मैग्नीफाइंग ग्लास है, अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, तो आपके पास में जबरदस्त मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसको मन कहते हैं ना। वो मन कहते थे पुराने वाले को, इसके लिए कोई नया शब्द ढूंढना पड़ेगा, हम ढूंढते हैं। आज का मन जो एडवांस मन है ना, एडवांस मन के लिए कोई एडवांस शब्द ढूंढना पड़ेगा। स्पेशल मैग्नीफाइंग ग्लास है ना। समस्या को पहले जो है 100 गुना बढ़ के करके देखा जाता था, अब 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, है ना, करोड़ गुना बढ़ के देखा जाता है। इतनी सी समस्या को इतना बड़ा करके दिखाया जाता है ना। तो दुनिया खत्म होने वाली है, 5G होने वाला है, फलाना होने वाला है, ये होने वाला है, अरे बाप रे क्या होगा, कैसा होगा, है ना। कितनी बड़ी बड़ी समस्या है, युद्ध होने वाले हैं, ऐसा होने वाला है, फलाना होने वाला है। अरे अब ये नहीं, क्या समस्या है आपको? पेड़ की छांव उपलब्ध है कि नहीं? हवा ठीक मिल रही है कि नहीं? कोयल की कुछ सुनाई दे रही है कि नहीं? भूख लगेगी तो भोजन मिल जाएगा ना, बन रहा है ना, क्या समस्या है? कल का कल देखा जाएगा ना, कल जो है वर्चुअल है, कल वर्चुअल है, एक्चुअल नहीं है। कल होता ही नहीं है, कल वर्चुअल है, समझो इस बात को, कल वर्चुअल है, कल कभी नहीं आया। हम बहुत समय से ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति बताए कि वो कल का वो किया था और कल आया, कल से हम मिले थे, कोई है ऐसा व्यक्ति? कल कभी नहीं आया, बहुत ढूंढा हमने कल को, कहीं नहीं मिला हमें कल। वर्चुअल है, एक्चुअल नहीं है। कल जो बीत गया वो भी वर्चुअल है, वो है ही नहीं। जो बीत गया वो है ही नहीं, वो भी वर्चुअल है। एक्चुअल में है हम, एक्चुअल में कोई समस्या नहीं है, और है तो प्रतिसंवेदन के द्वारा उसका कुछ ना कुछ हो जाएगा जो होना चाहिए। कुछ लोगों को धूप लगी ना, समस्या थी ना, उसके लिए कितने प्लान बनाए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान ई, कितने प्लान बनाए? कोई प्लान नहीं बनाए, तुरंत उठाए, अपने से आया, प्रज्ञा जागी, प्रज्ञा ने सूचना दी, हो गया ना, छाव मिल गई, आके बैठ गए, समस्या समाप्त हो गई ना, बची ही समस्या। एक तरीका ये था कि प्लान ए बनाते हैं, कितनी धूप है, कितनी कौन से क्या है, वैज्ञानिक को कौन सी रिपोर्ट लिखी है, इस धूप में क्या क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इस धूप में ठहरा जाए कि न ठहरा जाए, कितने रिसर्च पेपर उपलब्ध हैं, है ना, वो सब रिसर्च की जाती, और हम इस एल्टीट्यूड पर हैं, इस एल्टीट्यूड में धूप का क्या प्रभाव होता है ना, कितनी देर बैठने से क्या होगा। और इतिहास क्या कहते हैं, इतिहास में क्या दर्ज है कि धूप से कितने लोगों को कितना नुकसान हुआ, कितने डेटाज हैं, है? तो वो सारा कुछ जो है देखने के बाद में फिर उसके बाद प्लान बनाया जाए, इस समस्या से कैसे निपटा जाए, उसके लिए जो है कुछ मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाए, हाँ, कुछ मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाए, गवर्नमेंट को चिट्ठियां लिखी जाए, इसके साथ इसके लिए कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जाए कि धूप हानिकारक होती है, इस प्रकार की धूप नहीं झेलनी चाहिए, सब लोग जागरूक हो जाओ, नहीं तो दुनिया में ये समस्याएं पैदा हो जाएंगी, पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। भाई वर्चुअल तो कहीं भी जा सकता है ना, मन तो बस मन है, कहीं तक जा सकता है ना, और ऐसे ही तो जा रहा है, ऐसे ही तो जा रहा है। भाई हमें आज नया काम मिल गया है, देखते हैं, बात डाल दी है एग्जिस्टेंस के सामने, नया शब्द चाहिए, वो मन जो है ना, पुराने मन की बात होती है। अभी नई टेक्नोलॉजी, नई युग का है ना, एडवांस, ज्यादा पढ़े लिखे लोग, ज्यादा इंटेलिजेंट लोग, है ना, उसके लिए नया शब्द ढूंढना पड़ेगा मन के लिए, वो वाला शब्द काम नहीं कर रहा है ना? तो हम समस्याओं को जबरदस्ती मैग्नीफाई करते हैं। पहली बात तो उसको वर्चुअल करते हैं, मैग्नीफाई करने के लिए उसको वर्चुअल करना पड़ेगा। एक्चुअल जो समस्या है उसको आप बड़ा कैसे करोगे? एक्चुअली तो बड़ी नहीं होगी ना, एक्चुअली समस्या बड़ी हो सकती है क्या? एक्चुअल तो जितनी है उतनी रहेगी ना, उसको बड़ा करने के लिए उसका एक अपना अक्स बनाना पड़ेगा ना, वर्चुअल एक बनाना पड़ेगा अक्स। वो क्या है भाई, कौन सी टेक्नोलॉजी है आलोक?
जो पैदा कर देती कुछ भी। ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, हमें याद करना है इसको, बाकी सब भी याद कर लो, इसलिए 3 बार बोला। क्या? ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब जो नहीं है वो वर्चुअली पैदा करके दिखा दिया जाएगा। भूत बोलने से भूत आ जाएगा, देव बोलने से देव आ जाएगा, है ना। अनाहत नाद बोलने से नाद सुनाई पड़ेगा, अनाहत नाद। अब अनाहत नाद जो है वो पैदा किया जा रहा है वर्चुअली, और हमें कैसा लगेगा? असली वाला है ना। तो नकली जो है असली को रिप्लेस कर देगा। नकली क्या कर लेगा? असली को रिप्लेस कर लेगा। उस युग में हम जा रहे हैं ना, जहां पर सब कुछ नकली हो जाएगा, असली जो है लगेगा हाँ बेकार है। आप बोलोगे वाह क्या देवदार है, ऐसा बोलने के पहले ही वो वर्चुअल देवदार आ जाएगा। एक्चुअल वाला बोलोगे नहीं नहीं ये तो बेकार है, ये देखो ना कितना चमकदार है। तो वर्चुअल कितना भी चमकदार हो, कैसा भी हो, खतरनाक है। एक कथा है ना, ऑगमेंटेड रियलिटी के समर्थकों एक कथा सुनाते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी की कथा सुनाते हैं, ठीक है ना। एक यात्री पदयात्रा पर था, किसी जमाने की बात है। तो यात्रा करते 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 वो थक गया तो बोले कहीं ठहर जाते हैं। ठहर जाते हैं तो एक बड़ा सुंदर सा वृक्ष दिखा, बड़ा सुंदर सा वृक्ष दिखा तो उसने कहा कि ये बहुत बहुत अच्छा वृक्ष है, यहां ठहर जाते हैं। वहां वो ठहर गया तो उसके मन में भाव आया, अरे बड़ी भूख लगी है, भोजन होता तो कितना अच्छा होता। और वैरायटी फुल भोजन तुरंत प्रस्तुत हो गया। भूखा बहुत ज्यादा था, दबा के खा लिया उसने। उसने कहा भोजन तो बहुत बढ़िया होगा, एक शानदार शैया होती तो सोने का मजा आ जाता, थका हुआ वैसे ही हूं। तुरंत एक शानदार शैया आ गई और सो गया। और उसके बाद वह उठा, नींद पूरी हो गई, उठा। उसने कहा आह क्या बात है, अब चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। चाय क्या है? मन की खुराक, तन की खुराक है क्या? चाय जरूरी है इंसान को जीने के लिए? नहीं, वो मन की खुराक है। चाय आई मतलब वहां पे मन आ गया, वहां तक जरूरत थी ना, भूखा था, भोजन की जरूरत थी। तो अपना जो है मन जो है काम नहीं किया उस समय, उतना थका था, नींद की जरूरत थी, मन काम नहीं किया। अब चाय आई तो चाय के साथ में वह उसकी वर्चुअल इंटेलिजेंस जो है वो जाग गई। ये आ कहां से रहा है? हमने कहा कि भोजन चाहिए, भोजन आ गया, ये कौन सा जादू मंत्र है? हमने कहा कि भाई शैया चाहिए, शैया आ गई, कौन सा जादू मंत्र है? कहीं भूत प्रेत तो नहीं है? भूत प्रेत आ गए तुरंत। भूत प्रेत अभी मुझे खा तो नहीं जाएंगे? उन्होंने उसे खा लिया, है ना। खेल खत्म, पैसा हजम। तो खेल जो है बहुत खतरनाक है। खेल आपको कुछ दे रहा है ना, वर्चुअल वर्ल्ड का डोपामिन दे रहा है ना। वर्चुअल वर्ल्ड के खेल आपको क्या दे रहे हैं? डोपामिन दे रहे हैं। तो ये जो डोपामिन है, ये डोपामिन ड से आता है, डुबाना शब्द भी उसी में है। डोपामिन डुबाता है, डोपामिन डुबा देगा। एडिक्शन है डोपामिन, एडिक्शन है ना डोपामिन। तो एडिक्शन क्या करेगा? डुबा देगा। किसको डुबा देगा? बीइंग को डुबा देगा। किसमें डुबा देगा? असत्य में, वर्चुअल वर्ल्ड में। ज़ॉम्बीज बना देगा। क्या बना देगा? ज़ॉम्बीज बना देगा। तो ऑगमेंटेड रियलिटी की कथा सुन ली ना। तो ऑगमेंटेड रियलिटी की जो दुनिया आने वाली है, ये डुबाने वाली है। जाग जाओ, अभी जाग जाओ। अब जो वर्चुअल चीजें हैं, न चाहते हुए उनका प्रयोग करना पड़ता है ना। उसके बगैर चल पाते हो? नहीं चल पाते ना। बस क्या करते हो? यह कहते हो कि संतुलित रूप से यूज करना, है ना। अभी क्या कहा जाता है? उपवास बहुत जरूरी है। भोजन का तो नहीं भी करोगे तो चलेगा,
वो वर्चुअल वर्ल्ड एक दिन जो है उससे जुड़ोगे नहीं, मोबाइल में इंटरनेट ऑन नहीं करोगे। ये वाला उपवास ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शरीर की बीमारियों से ज्यादा मन की बीमारियां हो गई हैं, है ना। मन क्या हो गया, बीमार है। मन में 1000 बीमारियां हो गई हैं, 1000 से ज्यादा भी हो गई हैं। वर्चुअल वर्ल्ड ने हमें बीमार बना दिया है। छोटे छोटे बच्चे जो है, जो बातें करते हैं, बड़ी फैंटेसी की बातें करते हैं, हम उनसे प्रभावित होते हैं कि देखो बच्चे कैसे हो गए हैं। भैया बीमार हैं, स्मार्ट बीमारी से बीमार हैं, है ना। बीमारियों ने भी अपना स्वरूप बदल लिया है। बीमारियां कैसी हो गई हैं, स्मार्ट हो गई हैं। तो स्मार्ट बीमारियों से ग्रस्त जो है ज़ॉम्बीज होते हैं, बड़े परफेक्ट दिखते हैं, बड़े स्किल्ड दिखते हैं। सबसे बड़ी बीमारी क्या है, यांत्रिकता, रोबोटिक होना, है ना। रोबोटिक होना और यांत्रिकता सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि आप मनुष्य नहीं रह जाते। सबसे बड़ी बीमारी क्या है, मनुष्य कम मनुष्य हो जाना, अधिक यांत्रिक हो जाना। इससे बड़ी कोई बीमारी हो सकती है? हमें तो नहीं लगता कैंसर इतनी बड़ी बीमारी होगी, डायबिटीज इतनी बीमारी होगी। इतनी बड़ी बीमारी तो नहीं है वो। क्या मानो मनुष्य नहीं रह गए, मशीन हो गए, है ना। तो जागना पड़ेगा। ऐसा लगता है चंद्रिका जी को कि दौड़ रही हैं और कुछ है जो ठहरा हुआ है। धन्यवाद दो चंद्रिका जी, आपको दिख गया, आज दिखा ना, आज आपके जीवन में हैपनिंग हो गई, दिख गया कि कुछ रुका हुआ भी है। तो जो रुका हुआ है ना, वह आप हो। कहां एसोसिएशन जोड़ के रखे हो दौड़ दौड़ से। अब दिखे, अब प्रज्ञा जगा लो, है ना। स्पष्ट हो गई बात, अब प्रज्ञा जगा लो कि जो रुका हुआ है वही सत्य है, और जो दौड़ रहा है ना उसके साथ एसोसिएशन मत करो। दौड़ रहा है वो लीला है। जब वहां उस जगह पहुंच करके उस लीला को जानोगे तो फिर प्रभावित होने की जरूरत नहीं बचेगी। एसोसिएशन से प्रॉब्लम है, तादात्म्य, हम तादात्म्य कर लेते हैं। जहां तादात्म्य होगा, अब शरीर के साथ तादात्म्य होगा तो शरीर की समस्या मैग्नीफाई करके दिखेंगी, है ना। तादात्म्य मन कर रहा है, शरीर के साथ तादात्म्य कौन कर रहा है, कोई ना कोई तो कर रहा है ना। तादात्म्य समस्या है तो मन तादात्म्य कर रहा है। मन तादात्म्य कर रहा है तो मन का काम है मैग्नीफाइंग ग्लास, समस्या को बड़ी करके दिखाना, है ना। क्या मन बुरा है? बिल्कुल नहीं, मन एक उपयोगिता है। तो मन का राइट यूज कैसे होगा? प्रज्ञा के द्वारा क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास को हम क्या करेंगे, रीसेट करेंगे। समस्या को उतना ही दिखा जितनी बड़ी वो है, उससे ज्यादा बड़ी क्यों दिखाता है। रीसेट करो ना। आ गए ना वो कौन से लेंस आए हैं आंख वाले, जिसको सेट किया जाता है, कॉन्टेक्ट लेंस। वो कॉन्टेक्ट लेंस कैसा होता है, अब आपको नया चश्मा बनाने की जरूरत नहीं है। आपका जो है नजर का वो बढ़ गया, नंबर बढ़ गया तो वहीं से रीसेट कर लो, घट गया तो रीसेट कर लो, है ना। तो प्रज्ञा क्या है, वह टेक्नोलॉजी है। ये समस्या जितनी बड़ी है उतनी दिखनी चाहिए, प्रज्ञा से उसको रीसेट कर लो मन को। लेकिन प्रज्ञा को जगाओगे तभी तो रीसेट करोगे ना, प्रज्ञा जगेगी तभी तो रीसेट करोगे ना। तो प्रज्ञा को जगाने के लिए क्या करना होगा, साधना, है ना। साधना का अर्थ क्या है, मेडिटेशन मेथड्स हैं, लेकिन सही मेडिटेशन मेथड्स को अप्लाई करना पड़ेगा ना। क्या दुनिया में जितनी मेडिटेशन मेथड्स है सब सही है? हमें तो नहीं लगता कि 1% से ज्यादा सही है, बिलो 1% सही है। 99% तो वो वर्चुअल इंटेलिजेंस वाले लोगों ने बनाई हुई है ना। तो वो क्या करेंगी, आपको कहीं और धक्का दे देंगी, किसी और कहीं गिरा देंगी, है ना। किसी असत्य में गिरा देंगे और बताएंगे, जस्टिफाई करेंगे कि ये देखो यही सत्य है। एक वर्चुअल सत्य प्रकट कर देंगी आपके सामने। ऐसे जो टीचर्स हैं और ऐसी उनकी विधियां हैं, वो आपको जो है किसी और दूसरे वर्चुअल वर्ल्ड में ले जा लेंगी और वर्चुअल सत्य आपको पकड़ा देंगी। स्पिरिचुअल गार्बेज शब्द हम यूज कर रहे हैं ना, तो स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत है। वो आपको क्या देता है,
वर्चुअल सत्य देता है। और वर्चुअल सत्य कैसा मिलता है? आसानी से मिल जाता है। और आप कैसे हो जाते हो? खुश हो जाते हो, है ना। किसी का जन्मदिन आया और व्हाट्सएप पे हमने भेज दिया क्या? केक अच्छा वाला। अगला वाला क्या बोलता है? यम्मी, है ना। वर्चुअल भी कैसा लगा उसको? बड़ा स्वादिष्ट लगा। तो फिर आपको क्या होगा? उसमें गुलाब जामुन भेज दो, ओ वाओ वेरी स्वीट, है ना, तुरंत रिप्लाई आता है वेरी स्वीट। तो वर्चुअल सत्य आपको पकड़ा दिया जाएगा। आप क्या बोलोगे? वाह जिंदगी बन गई, क्या बात है ना। अब हम क्या हो गए? परम सत्य को उपलब्ध हो गए। हमें क्या मिल गया? परमात्मा मिल गया। अब क्या चाहिए? बस ताश की गड्डी चाहिए, बैठ के ताश खेलेंगे, है ना। वर्चुअल परमात्मा बढ़िया ताश भी खेलता है, पता है ना आपको। वर्चुअल परमात्मा इतनी बढ़िया ताश खेलता है कि क्या कहने। बिल्कुल नहीं हिलेगा। जब आप बोलोगे अभी मेरे साथ और खेल, बिल्कुल खेलेगा। ऐसा नहीं बोलेगा मैं थक गया। वर्चुअल परमात्मा पूरा जैसी आज्ञा दो ना वैसा मानता है, उसको जो बोलो वो करता है। वर्चुअली तो करना है ना। ढपोर शंख की कथा सुनिए ना। एक ढपोर शंख की कथा है कि जो है एक गांव का सीधा साधा लकड़हारा था। वो गया जंगल में। जंगल में जाते जाते वो नदी किनारे कहीं कुछ गया होगा, कुछ पानी वानी पीने। उसे वहां पे एक शंख मिल गया बड़ा सुंदर। उसने उसे उठा लिया। उठाया तो शंख बोल पड़ा, देख मैं ऐसा वैसा शंख नहीं हूं, तो मुझे फूकेगा बजाएगा, उसके बाद जो तेरी कामना होगी वो पूरी हो जाएगी। उसने कहा तो बहुत अच्छी बात हो गई। वह आ गया और उसे बजाया। उसने कहा कि मेरे पास झोपड़ी है, अच्छा मकान हो जाए। अच्छा मकान का उसने महल बना दिया। और जो है सॉरी अच्छा मकान बोला तो अच्छा मकान बना दिया। जितना बोला उतना ही किया, उतना ही किया, जितना बोला उतना ही किया। उसके बाद उसने कहा कि पैसों की तंगी है भाई, 100 रुपया दे दो, मुश्किल से मैं आना दो आना कमा पाता हूं। उसने कहा ये ले लो। 100 रुपया आ गए, जो जो चीजें चाहिए थी मिल गई। सुख से रहने लग गया। जो जरूरत होती थी मांग लेता था, जीने लगा सुख से। फिर क्या हुआ? एक जो है एक साधु आ गया। कोई वर्चुअल वाला साधु आया होगा, है ना। तो ऐसा वर्चुअल वाला कोई साधु आ गया। ज्यादातर साधु तो ऐसे ही होते हैं ना। वो आ गया, उसके यहाँ रुका, उसने आओ भगत करी, आओ महाराज जी संत जी आइए रहिए। उससे बातचीत हुई। बोले पता चला अरे तुम पहले लकड़ा रहे थे, फिर ऐसा ऐसा हो गया, कैसे हुआ? उन्होंने बता दिया। सरल हृदय व्यक्ति। साधु वर्चुअल साधु के मन में लालच आ गया। बोले ये तो मेरे पास होना चाहिए। उसने कहा कि देख मेरे पास तो ये क्या छोटा मोटा शंख रखा है, मेरे पास तो ज्यादा बड़ा शंख है। तो उसने उसे बजाया और बोल देख मैं सिर्फ डेमो भर दे रहा हूं ना, अभी क्रिएट नहीं करूंगा, सिर्फ डेमो दे रहा हूं। डेमो दिया। उसने कहा कि जो है मुझे एक हाथी दे दे। उसने कहा एक क्या 100 ले लो। उसने कहा रहने दे बाद में देना। एक दो बार बोल के बताया। अब जो है उसके मन में लालच जागा। जो वह संतुष्ट व्यक्ति था, सरल व्यक्ति था, वो जो है वर्चुअल के संपर्क में आया, वर्चुअल साधु के संपर्क में आया। तो वहां क्या है? पहले लालच जागेगा। लालच जागा। उसने कहा ये तो ज्यादा अच्छी बात है ना। प्रज्ञा चली गई। वर्चुअल जो जगत है, वर्चुअल जो इन्फ्लुएंस है, पहले आपकी प्रज्ञा को मारता है ना। आपने विजडम को मार देता है, उसने विजडम को मार दिया। अरे विजडम ये थी जो मांगता हूं मिल जाता है, तो उसे 100 गुना लेके तो समस्या ही बनेगी ना। मुझे एक हाथी चाहिए और 100 हाथी आएंगे तो 100 हाथी तो मेरी समस्या बन जाएंगे ना। वो प्रज्ञा सो गई। वर्चुअल पहला काम क्या करता है? प्रज्ञा को मार देता है। उसने प्रज्ञा और विजडम उसको मार दिया। उसके मन में लालच आ गया। लालच तो आएगा ही तभी ना, जब प्रज्ञा मरेगी तब तो लालच पैदा होगा ना। लालच पैदा हो गया मतलब प्रज्ञा मर गई ना, विजडम मर गई ना, तभी तो लालच आया ना। लालच आ गया। अब लालच आ गया। उसने कहा यह होना चाहिए। तो उसने कहा एक्सचेंज ऑफर। बोले मैं तो साधु हूं, मुझे क्या करना, तू तो गृहस्थ है, तुझे तो ज्यादा चाहिए होता है, तो ये वाला शंख तू रख ले, वाला मुझे दे दे। एक्सचेंज ऑफर कंप्लीट हो गया और चला गया। अगले दिन सुबह जो है
वो स्नान ध्यान किया, उस शंख को बढ़िया धोया वोया रखा, अपना पूजा किया, उसने बजाया और उससे कहा कि आज इसको टेस्ट करता हूं। बोले 100 रुपया दे दो। उसने कहा 100 क्या, लाख ले, हाँ मतलब क्या 100 ना 10,000 ले ले। 100 क्या 10,000 ले ले। बोले ठीक है दे दे। बोले नहीं 10,000 क्या, तू 1 लाख ले ले। ठीक है दे दे। अरे तू लाख क्या 10 लाख ले ले। अच्छा ले ले। नहीं नहीं तू तो चल दे दो ना भाई, दे दो 10 लाख ले ले। तो ठीक है दे दे 10 लाख। अच्छा 10 लाख क्या, तू 1 करोड़ ले ले। अरे भाई बोले कहानी खत्म कर, और से ज्यादा नहीं, जितना उतना दे। बोले नहीं नहीं बस ऐसा ही चलता है। तू देगा कब? बोले दे तो दिया ना, बस ऐसे ही देता हूं मैं। हाँ तू 10 करोड़ ले ले। तब उसे समझ में आया कि मैं तो ठगा गया, ये ढपोर शंख है। ये जो है बस देने देने की बात करता है, देता है नहीं। असली वाला चला गया, जो 100 मांगता था तो 100 ही देता था, लेकिन देता बराबर था, वो चला गया। तो हम वर्चुअल वर्ल्ड को जी रहे हैं। वर्चुअल वर्ल्ड क्या कहता है? यह मिल जाएगा, वह मिल जाएगा, है ना। वर्चुअल वर्ल्ड जो है, बर्थडे में असली केक आपका घर में कितना आता है? 1 आता है। बर्थडे में कितना आता है? 1 आता है। और आप वो व्हाट्सएप खोलोगे तो कितने केक रहते हैं वहां पे? सैकड़ों। फेसबुक में सैकड़ों हजारों केक आते हैं, हजारों केक आ जाते हैं। और एक्चुअल कितना आता है? 1 केक। अब वो हजारों केक काम के हैं कि 1 केक काम का है? 1 केक काम का है ना। तो विजडम कब जागेगी? कब जगाओगे? कब जगाओगे कि वो एक्चुअल 1 केक काम का है, वो हजारों केक किसी काम के नहीं है? जगा लो ना, बहुत देर नहीं होगी, जीवन बीता जा रहा है ना। कब तक वर्चुअल वर्ल्ड में फिरते रहोगे? कब तक? जाग जाओ, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जाग जाओ, जाग जाओ, मौजूद है, कभी गया नहीं हुआ। जैसे पाना है, कभी कहीं गया ही नहीं, तो नहीं होगा, कभी कहीं नहीं गया। जाग जाओ, अभी मिल जाएगा। एक्चुअल तो सदा मौजूद है, वर्चुअल कहानियां हैं, एक के बाद दूसरी, 1 का 10, 10 की 100, 100 के 1000, 1000 के लाख। हाथ में आया 0, कुछ नहीं। यम्मी यम्मी बोलते रहोगे, पेट भरेगा नहीं। यम्मी बोलने से पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। जागो, भोर भाई, भोर भाई, हम जगाने आए हैं तुम्हें, हम तुम्हें जगाने आए हैं। बहुत प्यारी सुबह है, एक्चुअल है ना। एक्चुअल बड़ी प्यारी सुंदर सुबह है, क्योंकि यह है, एक्चुअल मौजूद है, बड़ी प्यारी सुबह है। जागो, आंखें खोलो, इस भोर में हम तुम्हें निमंत्रण दे रहे हैं जाग जाने का, है ना।